पशुपालकों को अगर पशुपालन से चाहिए फायदा तो कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और पशु बीमा अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से करवाएं, यही कहता है कायदा। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पे अजय विंद्रोली की तरफ से सारे भाई राम राम भाई। आज पहुंच गए हैं भाई गांव रोजावाड़ी में, रतिया तहसील का गांव, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में, और अपना हरियाणा प्रदेश का आखिरी गांव है। उसके बाद में पंजाब शुरू हो जाता है। और भाई वकील सिंह के पास में, वकील सिंह के घर पे गाय ने एक साथ दो बच्चों को जन्म दिया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भाई। बार बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भाई वकील सिंह का। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। और वकील सिंह भाई जी ठीक हो? हाँ ठीक ठाक जी, बढ़िया। कितने पशु हैं भाई जी अपने पास? अपने पास 12 पशु हैं जी। अच्छा जी, 12 पशु में क्या क्या है एक बार बताओ। 4 झोटियाँ जी, हाँ जी, 4 कट्टियाँ, हाँ जी, हाँ जी, 4 बछड़े, हाँ जी। एक छोटी बछी है जी। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी। जी। और ये जो अपनी गाय ने दो बछड़े एक साथ में जन्म दिया, इनको मिला के कितने हो गए जी? ये काउंट कर लिए या उनमें ही? नहीं, ये 12 हैं जी। ये कौन सी बार ब्याई है? ये 6वीं वर्ष हुई है जी। अच्छा जी, 6वीं बार हाँ शुरू है। जी। तो इस बार में जो इसने दिया है भाई, मेल काफ है दोनों, हाँ जी। तो ये एक साथ में ही दिए हैं? नहीं, एक तो पहले लाल दिया था वो जी, अच्छा। 5 मिनट पहले। 5 मिनट का हाँ अंतर। जी, हमने सोचा भी सू पड़ी, हाँ जी, हम बस वैसे बैठे थे, हाँ जी। फिर 5 मिनट बाद ये दे दिया जी काला। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई इस चीज, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। कल को अपना इसको करके जवान हाँ जी। पाल के ने आप चाहें तो भाई अपना बुग्गी में भी जोड़ सकते हो। हाँ, हाँ क्योंकि एक साथ में जोड़ा जो दिया है, वो हाँ कहते जी। हैं ना, जमींदार के घर जो बड़द होगा, जो जोड़ा होता है जोड़ा ना, होता है। हाँ वो जी। एक अलग ही शान होती है। हाँ, चाहे हाँ भाई जी। जॉन डियर खड़ा हो, फार्म ट्रैक खड़ा हो, हाँ जी। फोर्ड खड़ा हो, पर इसकी एक अलग पहचान होती है। हाँ जमींदार जी। के घर सोने पे सुहागा जैसी हाँ बात जी। होती है। गांव में सांड से ही करवाई थी? नहीं, ये अपने तो है नहीं सांड जी, रत्नगढ़ से कराई थी जी ये। अच्छा जी, हाँ जी, रत्नगढ़ से। रत्नगढ़ थी। अच्छा, सरकारी सीमन से? हाँ जी। अच्छा। रत्नगढ़ में जो खागड़ है उससे आपने क्रॉस करवाई थी? हाँ जी। तो भाई जो शरीर के हिसाब से उम्मीद थी वकील सिंह के दो दो बछड़े देगी गाय, नहीं जी, क्या नाम रखा आपने अपनी गाय का? इसका सुंदरा जी। अच्छा जी। हाँ जी। और ये जो दो इतने प्यारे प्यारे बछड़े दिए हैं इसने एक साथ में, 5 मिनट का अंतर है भाई, 5 मिनट का छोटे बड्डे का अंतर है इनका। हाँ जी। कलर अलग अलग है दोनों का, हाँ जो जी, रंग अलग-अलग अलग है। अलग है। हाँ जी। तो इनका भी आपने नामकरण किया कुछ? इसका नाम तो ये लाभा है, उसका नाम खुशी। अच्छा, इनका दोनों का आपने नाम लव कुश रख दिया हाँ है। जी। श्री राम के दो बेटे थे, बहुत ही बड़े योद्धा थे, हाँ जी। उनके नाम पे आपने इनका भी नाम रख दिया हाँ जी। लव और कुश। हाँ जी। फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध दिया था गाय ने? पहली बार तो दिया थी इसने 14 लीटर जी। जी जी। पहले जब हमको पकड़ी थी और दूजे सुई थी जी। अच्छा जी। एक सुई तो वैसी थी, हाँ हम जी। दूजे सुई पकड़ी थी। अच्छा जी। फिर दिया था 18 जी। अच्छा जी। फिर 12 कर गई जी। अच्छा जी। फिर मतलब कई बार 14, 15, ਹੁਣ देखो कितना देती है जी। अच्छा जी। अब हाँ जी। कितने दिन की ब्याई हो चुकी है ये? ये हो गई अज हफ्ता होने वाला हो गया जी। अच्छा, एक हफ्ते की हाँ ब्याई जी। हो चुकी है। तो वकील भाई अपना जो गांव गवांड है, आसपास का एरिया है, पहले भी कभी ऐसे देखने को मिला था कि? नहीं नहीं जी, पहली बार ही हुआ है। अच्छा एक राधनगढ़ पहले हुई है 2-4 दिन जी, इससे अच्छा जी। उसने 3 दिए हैं जी। अच्छा। खून पी इस भैंस ने, 1 साल हो गई ब्याई ने, इब तक नया दूध हो के नहीं दे रही। भाई अपनी तरह के तरह क्यों सोम हो रही है? बाबू छो मैं क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे। मैं बताऊं जी, इस मैच ने खून पी लिया, 1 साल हो गया, नए दूध नहीं होती। इसकी दवाई दम मैं बता दूं। हाँ भाई, ई बिलाया ले ताऊ मेरे संगे, यो न्यूट्रीराइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मन ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री डाइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। ये जो है दोनों बछड़े हैं, बहुत अच्छी बात है ये भी। हाँ जी। तो भाई अब ये जो अपनी गऊ माता है, घर पे ही रखेंगे या सेल करेंगे आप? नहीं, घर पर ही रखेंगे जी। क्योंकि सेवा के लिए हमने इसको बांधा था हाँ जी। और लगातार वो कर रहे हैं। हाँ ये जी। क्या करते हो आप, कितने पढ़े लिखे हो? +2 है जी। अच्छा जी। एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। हाँ जी। सबसे आप ज्यादा दूध जो देती हो? नहीं, एक पहले थी वो सेल कर दी, आगे बेच दी। कितना दूध था उसके नीचे? उसके 12 लीटर था ये। अच्छा जी। ब्रीड पे भी काम करते हैं आप, अच्छा पशु तैयार करने के लिए? नहीं, वो नहीं करते। तो ये खागड़ से क्रॉस करवाई तो 2 बछड़ों ने जन्म दिया। क्या आपको जानकारी थी भाई अब बछड़ी वाला जो भी टिक्का आ गया है, अगर आप सीमन रखवाते बछड़ी वाला तो 2 बछड़ी भी पैदा हो सकती थी और आगे उसका आपको और फायदा मिलता कि भाई
वो दोनों भी घर पे आपके दूध देती। ठीक है। इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी आपको? पहले मुझे मालूम था नहीं था ये। जब डॉक्टर सुनील बिश्नोई ने हमें बताया तो हमें पता हुआ। पहले क्रॉस हुई, पहले तो नहीं पता था। जब आगे क्रॉस होगी, डॉक्टर सुनील बिश्नोई ने हमें बताया है कि एक बछड़ी वाला टीका भी आता है। अगली बार कदों जब क्रॉस होगी फिर वो ही बनाएंगे जो डॉक्टर सुनील ने बताया है। पहले हमें नहीं मालूम था ये। बिल्कुल जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वकील भाई के पास में भी देखिए 2 बछड़ों को जन्म दिया गाय ने। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले हमने देखा रतनगढ़ गांव में एक गाय ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 2 बच्चियां और 1 बछड़ा था। और अब रोजावाली गांव में आज हम विजिट करके आए हैं, वहां पे भी एक गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दिया है। उसके बारे में आपका क्या कहना? जो ये 2 बछड़े पैदा हुए हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये फ्री मार्टिन नहीं है। फ्री मार्टिन के अंदर अपोजिट सेक्स के जो बछड़े या बछड़ियां जो है ना, उनका होना जरूरी है। अगर एक ही सेक्स के या तो वो बछड़े हैं या वो बछड़ी है तो वो सामान्यतः पैदा होते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि ये बछड़े पैदा होने से उस पशु मालिक के सबसे पहले तो दूध का नुकसान है, और दूसरा उन बछड़ों का आगे ज़्यादा उपयोग नहीं है। अगर यही बात आज से कई सालों पहले जब हम खेती को मैकेनाइज नहीं हुई थी और बैलों से करते थे तो फार्मर खुश होता कि उसके एक साथ 2 बछड़े पैदा हुए हैं और वो 2 बैलों की जोड़ी बन जाती। हाँ, लेकिन इस एपिसोड पे या इस घटना पे मैं मेरे पशुपालक साथियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से केवल बछड़ियाँ पैदा करने वाला जो गर्भधारण के लिए जो टीका है वो हमारे जो पशु अस्पताल है या जो पशु औषधालय हैं उन पे उपलब्ध है। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय पे अपने जो हमारे जो VLDA और हमारे जो साथी पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करके उनसे पता कर सकते हैं। जो ये बछड़ी वाले टीके हैं ये जो HF नस्ल है उसके अंदर उपलब्ध हैं, जो साहिवाल है, जो गिर हैं, जो थार पारकर हैं और जो हरियाणा नस्ल है, इन नस्लों में ये टीके उपलब्ध हैं। तो अगर आप इन टीकों को जब हॉस्पिटल में भरवाते हैं तो सरकार की तरफ से 200 रुपये जो है वो फीस लगती है। तो पशुपालक साथियों से मेरा आह्वान है कि अगर ये बछड़ी वाले टीके भरवाएं या इस पशुपालक ने ये टीके भरवाए होते तो आज इसको 2 बछड़ों की से निजात मिलता और 1 बछड़ी पैदा होती, और वो भी अच्छे लक्षणों वाली, जिसकी माँ और बाप का अच्छा दूध था, अच्छे लक्षण थे। तो ऐसी स्थिति में उस पशुपालक को अच्छा फायदा होता, उसका लालन पालन पोषण करता तो उसके घर में दूध की मात्रा पैदावार होती और आगे उसकी नस्लें अच्छी सुधरती। तो डॉक्टर साहब, ये जो बछड़ी वाला सीमन है कितना कारगर सिद्ध होता है? ये देखो, एक पशु के गाभिन होने के अंदर बहुत सारे पैरामीटर जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। केवल टीका अच्छा होने से पशु गाभिन हो जाएगा इस बात का मतलब कोई वो नहीं है। जैसे अब बात करें बछड़ी वाले टीके की, तो जनरली ये देखा गया है कि जो पहलन बछड़ियां हैं या जो 1 बार ब्यागी या 2 बार ब्यागी या 3 बार ब्यागी, उनके अंदर अगर ये टीके भरते हैं तो उनके गाभिन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी बात, अगर पशु सही गर्मी में आ रहा है, टाइम से गर्मी में आ रहा है, खुल के गर्मी में आ रहा है और पशु मालिक उसको टाइम से कीड़े की गोलियां देता है और खनिज मिश्रण उसको लगातार खिलाता है और बाकी जो उसकी खाने पीने की जो खान पान की डाइट है अगर वो सही है तो ये टीके बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। बाकी जो टीके वो 30 रुपये उनकी कीमत होती है और इसका प्राइस आपने बताया 200 रुपये है। क्या ये कारण तो नहीं है जो पशुपालक भाई इसको इस्तेमाल करने से महंगा होने के कारण झिझकते हैं? अब जो सरकार जो दे रही है 200 रुपये के अंदर आप जो अस्पताल में टीका भरवा सकते हो, तो ये महंगा नहीं है, क्योंकि ये टीका जो प्राइवेट कंपनी बाज़ार के अंदर मार्केटिंग करती है लगभग 1500-1600 से लेकर 2000 रुपये की इसकी कीमत है। ये तो हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से सब्सिडाइज रेट पे ये टीका विभाग ने लाया। विभाग जब पहली बार इस टीके को लेके आया तो इस टाइम इस टीके की कीमत 500 रुपये थी, फिर इस टीके की कीमत 400 रुपये की, फिर पशुपालकों की डिमांड पे इस टीके की कीमत 200 रुपये हुई।
जबकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें जैसे राजस्थान है, वहाँ तो इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। पंजाब जो हमारे से पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है, वहाँ जब ये टीका आया तो 50% सब्सिडी पे आया। मतलब वहाँ टीके की पहली बार जो कीमत आई वो 750 रुपये थी। तो पंजाब की तुलना में हमारा जो पहले कीमत 500 रुपये थी वो भी कम है, और अब तो ये इसकी कीमत 200 रुपये है, तो 200 रुपये भी कम है। हाँ, एक चीज़ है, कई बार हम सामान्यतः देखते हैं कि पशुपालक 200 रुपये की तरफ देखता है, लेकिन पशुपालक साथियों से मैं अपील करता हूँ कि अगर जैसे एक टीका आपने भरवाया, आपके 200 रुपये लग गए, वो पशु मान लो नहीं गया बनवा, खाली निकल गया, 20 दिन बाद जब दोबारा गर्मी में आया तो आप फिर टीका भरवाइए। अगर फिर भी नहीं रहता तो मैं तो कहूँ कि आपको तीसरी ट्राई भी करनी चाहिए। इसमें क्या होगा, आपका एक मतलब 20-20 दिन के अंतराल से आपकी 60 दिन का लालन पोषण का जो खर्चा है वो, और ये टीके के 600 रुपये, इतना ही तो खर्चा है। लेकिन अगर आप एक बार या 2 बार में हताश हो गए और आपने इस टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया, हो सकता है तीसरी बार में ये पशु ज्ञापन हो जाए, और ज्ञापन होने के बाद में जब ये बछड़ी देगा वो बछड़ी अच्छी नस्ल की होगी, अच्छा दूध देने वाली होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब वो बछड़ी आ जाएगी और वो बछड़ी जब आगे माँ बनकर पहली बार जब आपको दूध देगी, तो उसका उत्पादन में सामान्य टीके की बजाय इतना आपको डिफरेंस मिलेगा कि वो 15-20 दिन के डिफरेंस के दूध में आपकी जो शुरू की लागत, जो टीके की लागत है, वो पूरा कर देगी। तो ये तो एक थोड़ा सा रिस्क पशुपालक को लेना पड़ेगा जब सरकार इस तरह की सुविधाएं इतनी सस्ती रेट पे पशु चिकित्सालयों के माध्यम से दे रही है।